एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान बाबा बागेश्वर मौजूद हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिहार में आपका बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन उसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। तो एक तो उसकी भव्यता और दिव्यता के बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और जहां भी धीरेन्द्र शास्त्री जाते हैं वहां पर विपक्षी दल उनको राजनीतिक चश्मे के नजरिए से भी देख रहे हैं। इस पर क्या है राय आपकी? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सनातनीय संस्कृति को राजनीति से इतना क्यों जोड़ते हैं, हमें तो पता नहीं चलता है। क्या बात कर रहे हैं? बिहार से हमारा पुराना नाता है, हम हमेशा अक्सर बिहार में आते रहते हैं। पिछली बार भी आए थे तब भी विवाद खड़ा किया था, इस बार भी आए तब भी तरह तरह की बातें। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमारा उद्देश्य ये है कि सनातन का प्रचार करना, हिंदू एकता पर बात करना, हिंदुत्व का प्रचार करना। ये राजनेताओं का विषय नहीं, ये सनातन संस्कृति और भारत की मूल प्राचीन पद्धति को बचाने के लिए हम अभियान लड़ा रहे हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ना कि किसी पार्टी के प्रचार करने के लिए। हम किसी पार्टी के प्रचारक थोड़ी हैं, हम सनातन के विचारक हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। हाँ। हम सनातन के विचारक हैं और इस वर्तमान सरकार को और रहने वाले लोगों को भी इस बारे में बहुत विचार करना चाहिए। इस प्रकार के जो विवाद, ठीक है, कई जगह जाते हैं तो परमिशन नहीं देते हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हमें ये कई बार ना मन में बहुत खिन्नता पहुंचा। हमने कभी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। हम बटे हुए हिंदुओं को एक करने के लिए घर से बाहर निकले। तू आ गया क्या? लेकिन एक सेकंड, ये तो बीजेपी वाली लाइन है ना कि बटे हुए हिंदुओं को एक करने के लिए। अब बाबा बागेश्वर, इसीलिए तो आरोप आपके ऊपर लगते हैं। लेकिन बिहार में तो जेडीयू बीजेपी की एनडीए की सरकार है, वहां पर आपको परमिशन के लिए इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? भगवान जाने, अब लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। क्या बात कर रहे रे बाबा? हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें और सभी दर्शकों को कहें, आज तक के जीवन काल में हमने अपने प्रारंभिक क्षणों से आज तक केवल हिंदुत्व पर कार्य किया, सनातन पर कार्य किया। हमारा किसी भी पार्टी का एजेंडा नहीं है। हाँ, किसी पार्टी का हमारा एजेंडा हो सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई अगर अपनी विचारधारा हमारे हमसे मिलती जुलती है तो वो व्यक्तिगत भाव है। अब आपकी विचारधारा हमसे मिलती जुलती हो, इसमें हमारी क्या गलती है? फर्जी लग रही है बाबा। मैं मुझे न उतरवाना कोई भूत, और बाबा की माँ की। हमारा देश, हम इस देश के जगे हुए हिंदू हैं, हम इस देश के सनातनी हैं और हमें इस देश का हिंदू घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हमें इस देश का हिंदू पटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता। हम हिंदुओं में एकता चाहते हैं, उसी के लिए लगातार आ रहे हैं। कोई बहुत नई बात नहीं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ये विवाद होना निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि इनकी कितनी संकुचित मानसिकता है, जो हमारे और लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के हृदय पर। सबसे बड़ी बात, यहाँ हजारों लाखों लोग हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं। बिहार हमारा है। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। उनके हृदय पर ठेस पहुंचती है, उनके मन में ठेस पहुंचती है। तो हमें लगता है कि ये बहुत प्रसन्नता की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है कि राम के राष्ट्र में राम की बात करने के लिए अगर रोक लगाई जाए तो इससे बड़ा इस देश का कोई दुर्भाग्य नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। खत्म। संकुचित मानसिकता किसकी है? किसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो आपके कार्यक्रम में बाधक बन रहे हैं? फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। जो बयान दे रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, जो मारने तक की धमकियां दे रहे हैं। कौन? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अब वो भगवान जाने, आपकी न्यूज़ ही हमको दिखा रही हैं, अलग अलग नामों से तरह तरह के लोग आ रहे हैं। अब वो कौन है, उनके पीछे क्या एजेंडा है? हमें तो लगता है वो देशद्रोही है। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। क्यों? राष्ट्र के प्रति हम समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति हमारा जो कर्तव्य हम वो बहुत प्रेम पूर्वक कर रहे हैं। राम के प्रति जो हमारा कर्तव्य हम वो प्रेम पूर्वक कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हम किसी पार्टी के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम इस देश के राम के लिए कर रहे हैं, भारत माता के लिए कर रहे हैं, इस देश के पूरी दुनिया में रहने वाले 140 करोड़ हिंदुओं की हम कर रहे हैं। छलना चूतिए।
हम अपनी पर्सनल लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, 140 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिन्हें हिंदुत्व से दिक्कत होगी वो हमारा विरोध करेंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको लेकर बड़े उत्साहित रहते हैं ना, इसी वजह से जो सहयोगी दल हैं या विरोधी दल हैं उनको प्रॉब्लम होती है, उनको परेशानी होती है, क्योंकि चाहे मनोज तिवारी ले ले, चाहे बीजेपी के बाकी नेताओं को ले ले, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने जाके बाबा बागेश्वर धाम में आपके कैंसर अस्पताल का उद्घाटन तक कर दिया, आपकी जमकर तारीफ भी की थी उन्होंने। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। देश के प्रधानमंत्री शब्द के और हमारा दरवाजा, हमारा द्वार, हमारा घर, हमारा दिल सबके लिए खुला है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जो राम की बात करें, राष्ट्र की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, सनातन की बात करें, देश हित की बात करें, हम उनके हैं। निकल, पहली फुर्सत में निकल। हमारे वो हैं। हम इस देश के कण-कण से प्यार करते हैं, तो हम किसी एक के नहीं, हम सबके हैं। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। लेकिन जो राम की बात करते हैं वो हमारे हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं वो हमारे हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं वो हमारे नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे पागल है साला। जो देश को मिटाने की बात करते हैं वो हमारे नहीं है। अब रही बात कि कौन आता, हमारे पास तो सब आते हैं, मध्य प्रदेश में भी सब आते हैं, यहां से भी सब आते हैं, पर कुछ लोग हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जो विवाद करते हैं। हमें दुख इस बात का पहुंचता है कि जो लाखों लोग हमारे जुड़े हैं उनको ठेस पहुंचता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? हम क्योंकि ना तो कोई व्यक्तिगत हमारा स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ सिर्फ ये है हिंदुत्व के प्रति सजग रहना और हिंदुत्व की हिंदूवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना, और ये संविधान के पक्ष में। कौन है ये पागल आदमी? विपक्ष में थोड़ी है। संविधान कहता है अपनी अपनी सनातन अपनी अपनी संस्कृति का प्रचार करने का सबको अधिकार। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल है। लेकिन बाबा बागेश्वर जी, आप भी तो चुन चुनकर उन राज्यों में जा रहे हैं ना जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब देखिए 6 महीने के बाद चुनाव होना है, वहां पर हिंदू जगाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी जा रहे हैं, तो विरोधी दलों के लिए परेशानी तो खड़ी होगी ही ना। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आप जो बात कहेंगे उसको लाखों लोग मानते हैं, आपकी बातों का असर होता है, तो इसीलिए उनके लिए परेशानी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हम पूरे देश में कार्यक्रम कर रहे हैं, पूर्ववत निश्चित है। चुनाव की तिथियां अभी कुछ दिन पहले ही निश्चित हुई होंगी। ये पूर्ववत निश्चित कार्यक्रम है। हम पूरे देश में जगह जगह जा रहे हैं। हम मेरठ भी जा रहे हैं, हम बुलंदशहर भी जा रहे हैं, हम मुंबई भी जा रहे हैं। बिहार में कहां कहां आप अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं, जिसको लेकर जो प्रशासन है और जो नीतीश कुमार की सरकार है वो बाबा बागेश्वर के आड़े आ रही है? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आड़े तो नहीं कह सकते हैं, हमें ऐसा तो कोई नहीं अवरोध। हमें तो ये मीडिया के द्वारा मिला, जो एक परमिशन थी तो वो वहां की एक जो प्रशासन ने जानकारी दी तो लोगों के हित के लिए थी वो। बाकी कथा की परमिशन तो है यहाँ की। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। पर हमको जब भी बिहार आते हैं तब ये झेलना पड़ता है, तो मन में बुरा लगता है। हम तो कहते हैं इस देश की सरकार हमारा साथ देवे और पाकिस्तान इनविटेशन देवे तो हम तो पाकिस्तान। क्या बोला तूने? तो पाकिस्तान दोबारा बोल। तो पाकिस्तान सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब आपको लग रहा है कि पाकिस्तान से भी इनविटेशन आएगा तो बाबा बागेश्वर पाकिस्तान में भी रामकथा करने के लिए चले जाएंगे? आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर डीला। क्या दिक्कत है? आप बुलवाओ तो हमसे। हमें तो कथा करनी है, राम की बात करनी है, कहीं भी करें। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। वैशाली में आपको परमिशन नहीं मिली प्रशासन की ओर से, बिहार के वैशाली में। जी वहां पर बता रहे हैं कोई पीपा पुल का कारण था। वहां की जो प्रशासन तंत्र के पदाधिकारी उनसे बात हुई तो वो लोगों की सुविधा को देखते हुए और उनको कोई असुविधा ना हो, ये निर्णय उचित था।
हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। तो हमने कहा कि जो निर्णय उचित है, किसी को हमारे द्वारा कष्ट नहीं होना चाहिए, उस पर हमने जोर भी नहीं दिया। जो प्रशासन ने तथ्य रखा, उस तथ्य को सहज बस हमने स्वीकार किया। अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट। लेकिन वैशाली में आप जहां पर कार्यक्रम करने जा रहे थे, वो तेजस्वी यादव का चुनाव क्षेत्र भी है, उससे सटा हुआ, तो जगह भी तो आपने ऐसी ही चुनी थी ना बाबा बागेश्वर जी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं भाई, वहां एक प्राण प्रतिष्ठा समारोह या आयोजन था, हमें एक दिन जाना था, हमें तो पता भी नहीं कि वहां से विधायक कौन है, सांसद कौन है। बस हवा निकल गई। और हमारा इस उद्देश्य से, इस मोटिव से हम जा भी नहीं रहे थे। हम तो केवल सनातन बिहार आए, 2-3 जगह हमें जाना है। जैसे अभी हमें गोरा जाना है, गोरा में भी संतों का एक सम्मेलन है, तो संत सम्मेलन वो बुला रहे हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें बता रहे हो मुझे। जब आप हिंदू जोड़ों की बात करते हैं तो फिर आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि बीजेपी के लिए माहौल बनाने के लिए बाबा बागेश्वर जगह जगह जा रहे हैं। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। धंधा बंद करवाएगा क्या? तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, किया जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। हाँ, तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।